नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। नोएडा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नोएडा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जोरदार उनका स्वागत किया गया। डीएनडी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजनाथ सिंह के साथ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बहुत खास है। ग्रेटर नोएडा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के निजी कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। तो नोएडा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभी इस पूरे खबर पर क्या कुछ अपडेट है वो हम लेंगे अपने सहयोगी से। निशांत शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, क्या अपडेट है? राजनाथ सिंह आए हैं नोएडा के दौरे पर, क्या खास है उनके दौरे में? देखिए, एक निजी कार्यक्रम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं। हालांकि उनका सैकड़ों की संख्या में डीएनडीए पर जोरदार स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने। और उसके साथ में जो सांसद हैं यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया है, स्वीकार करते हुए वो ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक इनका निजी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में ये शामिल हुए हैं। ठीक है निशांत। निशांत, इसी के साथ साथ क्योंकि इस निजी कार्यक्रम के अलावा भी क्या वो किसी और कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या फिर केवल वो इसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं? देखिए, जो जानकारी ये मिली है कि जिस तरीके से देखा जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ग्रेटर नोएडा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए वो रवाना हुए हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि एक निजी कार्यक्रम के लिए जो राजनाथ सिंह हैं वो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो एक निजी कार्यक्रम के लिए राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा। राजनाथ सिंह के साथ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद हैं। हालांकि हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि अभी तक जानकारी यही है कि एक निजी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा किसी विशेष वजह से आए हैं। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट पहुंचे। यहां केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ जेटी की लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करेंगे। यहां से मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकम भवन में आयोजित श्रेष्ठ पीठाधीश्वर सतवो बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहां उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहां से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान यहां से एक्सपोर्ट हुए, यहां से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, ये 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है। 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई।
आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसायी नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे यूपी के 5 शहरों की अर्थव्यवस्था का पंच प्राण बनाएगी योगी सरकार। अर्थव्यवस्था के पंच प्राण बनेंगे उत्तर प्रदेश के 5 शहर। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में निभाएंगे बड़ी भूमिका। पंच प्राण के तौर पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और प्रयागराज का चयन हुआ है। योगी सरकार GIS 23 में इन शहरों की ब्रांडिंग करेगी। कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ AI सिटी और नोएडा IT और ITS सिटी के तौर पर विकसित होंगे। तो ER&D सिटी के तौर पर वाराणसी और प्रयागराज को विकसित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ AI सिटी और नोएडा IT और ITS सिटी के तौर पर विकसित होगा। ER&T सिटी के तौर पर वाराणसी और प्रयागराज को विकसित किया जाएगा। तो यूपी के 5 शहरों की अर्थव्यवस्था का पंच प्राण बनाएगी योगी सरकार। अर्थव्यवस्था के पंच प्राण बनेंगे उत्तर प्रदेश के 5 शहर, जिसमें लखनऊ का नाम शामिल है, नोएडा शामिल है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो पंच प्राण के तौर पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और प्रयागराज का चयन होगा। योगी सरकार GIS 23 में इन शहरों की ब्रांडिंग करेगी। और इसी के साथ साथ कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ AI सिटी और नोएडा IT और ITS सिटी के तौर पर विकसित होगा। यूपी के 5 शहरों की अर्थव्यवस्था का पंच प्राण। और लगातार योगी सरकार ये लक्ष्य लेकर के चल रही है कि उत्तर प्रदेश को देश के सर्वप्रथम राज्यों में लेकर के आना है, सर्वश्रेष्ठ राज्यों में लेकर के आना है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। और जो लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उस लक्ष्य को भी पूरा करना है। तो GIS 23 में इन शहरों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। लखनऊ AI सिटी और नोएडा IT और ITS सिटी के तौर पर विकसित होगा। ये एक महत्वपूर्ण योजना है और ये एक बड़ा प्लान भी है। इस प्लान के मद्देनजर, इस प्लान के तहत आगे किस प्रकार से योगी सरकार बढ़ेगी, क्या इसका ब्लूप्रिंट रहेगा, इससे कितने लोगों को फायदा होगा, नोएडा में रह रहे लोगों को कितना फायदा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि नोएडा कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद राजधानी प्रदेश की लखनऊ, वहाँ पर भी जिस तरह से लखनऊ को दर्शाया जाएगा आगे आने वाले वक्त में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके पीछे का मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा करके, तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा करके इस पे आगे बढ़ा जाएगा। और ये 5 शहर जो कि अर्थव्यवस्था के पंच प्राण बनेंगे। आप देखिए नोएडा में भी तमाम इंडस्ट्रीज हैं। जो युवा हैं वो बाहर से आकर के नोएडा में नौकरी करते हैं और इसी की वजह से नोएडा भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए पंच प्राण में नोएडा को भी जोड़ा गया है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ तो है ही इसमें। योगी सरकार GIS 23 में भी इन शहरों का ब्रांडिंग करेगी। SK वाजपेयी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। SK वाजपेयी, ये पंच प्राण जो कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्या इसके लिए पूरा रोड मैप रहेगा, क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से इस पूरी योजना की शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो 5 महत्वपूर्ण शहर हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंच प्राण के तौर पर इनको विकसित किया जाएगा। उद्देश्य होगा कि किस तरीके से इन शहरों के जरिए जो उत्तर प्रदेश सरकार को एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, उसके लिए कैसे
ये अपनी भूमिका निभा सकते हैं। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के बाद चीजें शुरू हुई हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर को पहले भी प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, और कहीं न कहीं अब उसको रोबोटिक्स और साथ ही साथ में जो ड्रोन कार्य हैं उसमें उसको हब बनाने को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो किस तरीके से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वहां पर चीजें बेहतर ढंग से की जा सकती हैं। खासतौर पर अगर हम वाराणसी और उसके अलावा प्रयागराज की बात करें तो निश्चित है कि जहां दोनों पौराणिक नगरी हैं, वहीं बाकी चीजें भी किस तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती हैं, जो इस सिटी का विकास कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक हो सकती हैं, उन बहुत सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के इन जिलों में है जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है, जो देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है उसको पहले नंबर पर ला सकती है, जो लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चल रही, कहीं न कहीं उस लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकती है, उस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। चाहे वो बॉर्डर्स के जिले को अगर हम देखें तो ब्रांड एम्बेसडर जिलों के तौर पर विकसित करने की बात हो, या फिर पंच प्राण जिले, जो कि 5 जिले महत्वपूर्ण हैं जिसमें राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिले शामिल हैं, उनको कहीं न कहीं एक यूनिट मानकर कैसे वहां पर चीजों को विकसित किया जा सकता है, कैसे आर्थिक स्ट्रक्चर को वहां पर खड़ा किया जा सकता है, जो वहां की विशेषताएं हैं उनके जरिए से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त की जा सकती है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर आप कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिसके मूल बिंदु में यही है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जा सकती है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं ये प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है, जिस दिशा में एक और कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन 5 जिलों को उनके अलग अलग स्तर पर विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाने के लिए पंच प्राण के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है एसके वाजपेयी, तमाम इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के 5 शहरों की अर्थव्यवस्था का पंचप्राण बनाएगी योगी सरकार, क्या रोड मैप रहेगा उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, और इसी के साथ साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये पंचप्राण। कानपुर से अगली खबर आपको बता देते हैं। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को सजा सुनाई गई है। 11 साल पुराने मुकदमे में अमिताभ बाजपेयी को सजा सुनाई गई है। अमिताभ बाजपेयी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमिताभ बाजपेयी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि 11 साल पुराना वो मामला जिस पर आज फैसला आया है, कोर्ट ने जुर्माना भी जमा करने के आदेश दिए हैं, साथ के साथ 1 साल की सजा भी सुनाई है। तो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं को झटका लग रहा है कोर्ट की ओर से। पहले आजम खान और अब अमिताभ बाजपेयी को सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर हम कानपुर से बता रहे हैं, सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को सजा सुनाई गई है। 11 साल पुराने मुकदमे में अमिताभ बाजपेयी को सजा सुनाई गई है। अमिताभ बाजपेयी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि 11 साल पुराना वो कौन सा मामला है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि 11 साल पुराने मुकदमे पर आज सजा सुनाई गई है। कोर्ट की ओर से 1 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर अमिताभ बाजपेयी को
11 साल के मुकदमे के बाद आज सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को राहत नहीं मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के गंगा घाट से वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में जेटी का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसका लाइव प्रसारण गाजीपुर के कलेक्टर गंगा घाट किया गया। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि आज गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 जेटी का लोकार्पण और 4 जेटी का शिलान्यास किया गया। अब इसकी वजह से जल यात्रियों और व्यवसाय की दृष्टि से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। के माननीय मंत्री का उद्बोधन चल रहा है कि इस क्रम में आपके सहभागी बने हैं। धन्यवाद की उपस्थिति में। अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का ऐलान सामने आया है। उपचुनाव में एआईएमआईएम नहीं उतारेगी उम्मीदवार, और मैनपुरी और खतौली से उम्मीदवार नहीं उतारेगी एआईएमआईएम। नगर निकाय चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी एआईएमआईएम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैनपुरी और खतौली सीट पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये उपचुनाव नहीं लड़ेगी एआईएमआईएम। तो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का ऐलान है कि उपचुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी एआईएमआईएम। शहरों की सरकार जब बनेगी तो मुकाबला और कड़ा होगा, क्योंकि एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि नगर निकाय चुनावों में वो मजबूती के साथ उतरेगी। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है मैनपुरी सीट का और खतौली सीट का भी, तो उन दोनों सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर तो ये स्पष्ट हो चुका है कि तमाम पार्टियों की लिस्ट में एआईएमआईएम का नाम नहीं होगा। नोएडा पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप को भारतीय किसान संगठन एकता ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गिरफ्तार किए गए किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और उन्हें तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग की गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद सराय घासी ने कहा कि दादरी एनटीपीसी पावर प्लांट के बाहर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों को जेल भेजा गया है, जो सरासर गलत है। पुलिस की लाठीचार्ज से कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद पूरे वेस्ट यूपी के किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अफसरों के दफ्तर का चक्कर काट रहा था, लेकिन किसानों की किसी ने बात नहीं सुनी, जिसके बाद किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा। यूपी सरकार ने जिलों में विकास दर की रैंकिंग की जारी। बरेली को अक्टूबर महीने में पहला स्थान मिला है और विकास रैंकिंग में सितंबर में बरेली को दूसरा स्थान मिला था। अक्टूबर महीने में पहले स्थान पर पहुंचा विकास दर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बरेली का अक्टूबर महीने में विकास दर बताया गया था और अक्टूबर महीने में पहले स्थान पर पहुंचा विकास दर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।